साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। और आप सुन रहे हैं वीर लोरिक की वीर गाथा। इस सीरीज में कहानी चल रही है वीर लोरिक के बचपन की। यह कहानी जनश्रुतियों और लोकगीतों पर आधारित है, जिसमें पिछले भाग में आपने जाना कि वीर लोरिक ने अपनी छोटी सी उम्र में भेड़िए का सामना कैसे किया। न सिर्फ भेड़िए का सामना किया बल्कि उसे मार गिराया। अब इस कहानी में आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। वैसे तो बलिया में वीर लोरिक के बचपन की कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको कुछ प्रसिद्ध कहानियों का उल्लेख करूंगा, जिसमें वीर लोरिक के बचपन में भेड़िए के साथ लड़ाई के बारे में आपने जाना। अब आगे। जब लोरिक मात्र 12 साल का था, उस समय की यह कहानी काफी प्रचलित है। उस समय हुआ यह था कि सूरज ढल रहा था और गढ़गौरा के नदी का किनारा सुनहरा हो उठा था। हल्की ठंडी हवाएं पेड़ों के पत्तों से टकरा रही थी और किनारे पर गांव के बस्ती के लोग अपने दिन के काम निपटाकर घर लौट रहे थे। नदी का पानी तेजी से बह रहा था, मानो वह किसी जल्दबाजी में हो। उसकी लहरें चट्टानों से टकराकर गर्जना कर रही थी और किनारे पर बैठे कुछ बच्चे उसका तमाशा देख रहे थे। तभी एक छोटा सा लड़का, जो कि शायद 6-7 साल का था, खेलते खेलते किनारे से फिसल गया और तेज बहाव में बहने लगा और बचाओ बचाओ की उसकी चीख हवा में गूंज उठी। लेकिन नदी की गर्जना में उसकी आवाज दब सी गई। किनारे पर खड़े लोग घबरा गए। कुछ ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया तो कुछ डर के मारे पीछे हट गए। नदी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी पानी में कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी भीड़ को चीरता हुआ 12 साल का किशोर लोरिक तेजी से किनारे की ओर दौड़ा। उसकी आंखों में न डर था न संकोच। गौरागढ़ के बस्ती में लोरिक को सभी जानते थे। एक साधारण सा किशोर, जिसके पिता कुब्बे का अपना एक सम्मान था। वह गौरागढ़ में अहिर समुदाय के सरदार थे। गांव के सुख दुख में काम आना उनका स्वभाव था। उनका ही छोटा पुत्र था वीर लोरिक। उसके स्वभाव से भी लोग परिचित थे। वह देखने में तो बच्चा था, परंतु उसका दिल शेर जैसा था। उसने पलक झपकते ही अपनी चप्पलें उतारी, कमीज फेंकी और बिना एक पल गवाए नदी में छलांग लगा दी। पानी ठंडा था और बहाव इतना तेज कि लोरिक को तैरते हुए अपने शरीर पर भारी दबाव महसूस हो रहा था। लहरें उसे बार बार पीछे ढकेल रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी नजर उस छोटे से बच्चे पर थी, जो अब लहरों में डूबता उठता दिख रहा था। बच्चे की छोटी सी देह पानी के साथ जूझ रही थी और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। तभी रुक जा छोटे, मैं आ रहा हूँ, हिम्मत मत हारना, लोरिक जोर से चिल्लाया, जैसे उसकी आवाज बच्चे तक पहुंचकर उसे हिम्मत दे सकती थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तैरना शुरू किया। नदी की लहरें उसे बार बार नीचे खींच रही थी, लेकिन लोरिक ने अपने दम पर पानी से लड़ाई लड़ी। आखिरकार कई पलों की जद्दोजहद के बाद वह बच्चे के पास पहुंच गया। बच्चा अब तक थक चुका था और बेहोश सा हो रहा था। लोरिक ने फुर्ती से उसकी कमर पकड़ी और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बस अब तो सुरक्षित है, उसने धीरे से कहा, जैसे बच्चे को दिलासा दे रहा हो। लेकिन अभी असली चुनौती बाकी थी। वह थी वापस किनारे तक पहुंचना। नदी का बहाव और तेज हो चुका था। लोरिक ने बच्चे को अपनी छाती से चिपकाया और दूसरी बाह से पानी काटना शुरू किया। हर लहर के साथ उसका शरीर थक रहा था, लेकिन उसका इरादा अटल था। किनारे पर खड़े लोग सांस रोके यह नजारा देख रहे थे। कुछ औरतें प्रार्थना कर रही थी तो कुछ मर्द चिल्लाकर लोरिक को हौसला दे रहे थे। तभी लोरिक, हार मत मानना, एक बूढ़े की आवाज गूंजी। लगभग 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद लोरिक आखिरकार किनारे के करीब पहुंचा। उसने बच्चे को पहले किनारे पर ढकेला, जहां कुछ लोगों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। फिर लोरिक ने खुद को एक पत्थर पर ढकेला और हांफते हुए किनारे पर लेट गया। उसका चेहरा पसीने और पानी से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, संतुष्टि की चमक। बच्चे को होश में लाने के लिए लोग उसे हल्के हल्के हिलाने लगे। कुछ ही पलों में बच्चे ने खांसना शुरू किया और आंखें खोल दी। किनारे पर खड़ी उसकी मां दौड़कर आई और उस बच्चे को गले से लगा लिया।
आंसुओं के बीच उसने लोरिक की ओर देखा और कहा, तुमने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है, मैं तुम्हारे ऋणी हूँ। तभी लोरिक की माँ खोइलन भीड़ से आगे आई। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। उन्होंने लोरिक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम में अपने पिता की वीरता और मेरी निष्ठा दोनों है। आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा साहस वही है जो दूसरों की भलाई के लिए हो। लोरिक ने मुस्कुराकर अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, ये तो मेरा फर्ज था। गांव वाले लोरिक को कंधों पर उठाने लगे, लेकिन वह सिर्फ इतना बोला, कोई और होता तो वो भी यही करता। जब लोरिक के पिता कुब्बे को इस घटना का पता चला तो उन्हें लोरिक पर गर्व हुआ और इस घटना के बाद लोगों में लोरिक के साहस और दया की चर्चा होने लगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही गढ़गौरा में एक और घटना घटी। उस घटना ने लोरिक की लोकप्रियता और उसके साहस को और ऊंची उड़ान दी। हुआ यह था कि गौरा गांव, जो नदी के किनारे बसा एक छोटा सा लेकिन हरा भरा गांव था, जो कभी शांति और समृद्धि का प्रतीक हुआ करता था। मछुआरे अपनी नाव के साथ नदी में मछलियां पकड़ते, बच्चे किनारे पर खेलते और गांव की औरतें नदी के साफ पानी में कपड़े धोती थी। और गांव के यादव समाज के लोग अपनी गायों और भैंसों को वहीं उसी नदी में ले जाकर नहलाया करते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव पर एक भयानक छाया मंडरा रही थी। नदी, जो गांव की जीवन रेखा थी, वहां कुछ दिनों से एक मगरमच्छ ने अपना डेरा डाल दिया था। अब वह नदी एक राक्षस का घर बन चुकी थी। एक विशाल मगरमच्छ जिसके दांतों की चमक और भयावह गुर्राहट ने पूरे गांव को दहशत में डाल रखा था। यह मगरमच्छ कोई साधारण जीव नहीं था। उसका आकार इतना विशाल था कि गौरा गांव के लोग और मछुआरे उसे नदी का राक्षस कहते थे। उसकी चमड़ी मोटी और काली थी और उसकी आंखें लाल रंग की चमक लिए हुई थी, जैसे कोई शैतानी आत्मा उसमें समाई हो। वह मछुआरों की नावों पर हमला करता, उनके जाल फाड़ देता और यहाँ तक कि गांव के पशुओं को पानी में खींच ले जाता था। एक बार तो उसने एक बकरी को इस तरह निगल लिया कि किनारे पर खड़े लोग सिर्फ चीख ही सकते थे। गांव वाले नदी के किनारे जाने से डरने लगे थे। मछुआरे ने नावें बांध दी थी और बच्चे अब किनारे पर खेलने की बजाय घरों में दुबकने लगे। परंतु साथियों, इसी गांव में रहता था लोरिक। वह 15 साल का किशोर, जिसके कद काठी में भले ही जवानी की पूरी ताकत न आई हो, लेकिन उसका दिल किसी शेर से कम न था। लोरिक का जन्म गौरा में ही हुआ था और वह नदी के साथ बड़ा हुआ था। वह नदी में तैरना, मछलियां पकड़ना और भाले से निशाना लगाना बखूबी जानता था। गांव वाले उसकी फुर्ती और साहस की कहानियां सुनते और सुनाते थे, लेकिन किसी ने सोचा भी न था कि यह लड़का एक दिन नदी के राक्षस से टक्कर लेगा। उस दिन हुआ यह था कि वह उमस भरी दोपहर थी। सूरज आकाश से आग बरसा रहा था और नदी का पानी चमक रहा था। गांव का एक मछुआरा रमेश अपने 7 साल के बेटे छोटू को लेकर नदी के किनारे मछली पकड़ने गया था। छोटू किनारे पर पत्थरों से खेल रहा था, जबकि रमेश अपनी नाव तैयार कर रहा था। तभी पानी में एक हलचल हुई। रमेश ने पलट कर देखा तो उसका दिल दहल गया। वही विशाल मगरमच्छ धीरे धीरे छोटू की ओर बढ़ रहा था। उसकी लाल आंखें पानी की सतह पर चमक रही थी और उसका विशाल जबड़ा धीरे धीरे खुल रहा था। छोटू भाग, रमेश ने चीख कर कहा, लेकिन छोटू की नजर जब मगरमच्छ पर पड़ी तो वह डर के मारे जड़वत हो गया। उसकी छोटी सी देह कांपने लगी और वह पत्थरों पर से फिसलकर पानी की ओर खिसकने लगा। मगरमच्छ अब बस कुछ ही फीट की दूरी पर था। रमेश अपनी नाव से किनारे की ओर दौड़ा, लेकिन वह जानता था कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा। तभी एक तेज हवा के झोंके की तरह लोरिक वहां पर प्रकट हुआ। वह पास के खेतों में अपनी मां के साथ काम कर रहा था। जब उसने रमेश की चीख सुनी तो उसने तुरंत अपने हाथ में अपना तेज भाला उठाया और नदी की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में न डर था न हिचकिचाहट, बस एक जलता हुआ जुनून था, गांव के एक मासूम बच्चे को बचाने का और नदी के राक्षस को सबक सिखाने का। लोरिक ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। पानी ठंडा था, लेकिन उसका खून गर्म था। उसने भाले को मजबूती से पकड़ा और
छोटू की ओर तैरना शुरू किया। मगरमच्छ ने अब लोरिक को देख लिया था और उसने भी अपनी दिशा बदल दी और तेजी से लोरिक की ओर बढ़ने लगा। उसका विशाल जबड़ा खुला था और एक भयानक गुर्राहट नदी के किनारे तक गूंज उठी। लोरिक वापस आ जा, ये तेरा काम नहीं है, रमेश ने किनारे से चिल्लाकर कहा, लेकिन लोरिक ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने छोटू को पकड़ा और उसे तेजी से एक बड़े पत्थर की ओर ढकेला जहां वह सुरक्षित रह सकता था। रहने दे छोटू, मैं इसे देखता हूँ, लोरिक ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। मगरमच्छ ने अब लोरिक पर हमला बोल दिया। उसने अपने विशाल जबड़े से लोरिक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लोरिक की फुर्ती उसके सामने भारी पड़ रही थी। वह पानी में तेजी से इधर उधर तैर रहा था और मगरमच्छ के हमलों को चकमा दे रहा था। हर बार जब मगरमच्छ का जबड़ा लोरिक के करीब आता तो वह भाले से उसकी आंखों या नाक पर प्रहार करता। मगरमच्छ गुस्से में पागल हो रहा था और अब उसकी हरकतें और भी हिंसक हो रही थी। इधर नदी का पानी अब लहरों से उफन रहा था और तब तक गांव वालों की भीड़ भी वहां पहुंच चुकी थी। किनारे पर खड़े गांव वाले सांस रोके यह नजारा देख रहे थे। कुछ औरतें प्रार्थना कर रही थी तो कुछ मर्द लोरिक को हौसला दे रहे थे। तभी एक बूढ़े की आवाज गूंजी, लोरिक, तू हमारा गर्व है, तू हमारा अभिमान है, हार मत मानना। इधर लोरिक को एक मौका मिल ही गया। मगरमच्छ ने एक बार फिर हमला किया, लेकिन इस बार वह थोड़ा धीमा था। तभी लोरिक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भाला उठाया और मगरमच्छ के मस्तक पर जोरदार प्रहार किया। भाला उसकी मोटी चमड़ी को चीरता हुआ अंदर घुस गया और मगरमच्छ दर्द से तड़प उठा। नदी का पानी खून से लाल हो गया। घायल मगरमच्छ ने भागने की कोशिश की। वह पानी में गहराई की तरफ जाने लगा, लेकिन लोरिक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह जानता था कि अगर यह राक्षस आज बच गया तो फिर गांव का डर कभी खत्म नहीं होगा। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और मगरमच्छ के पीछे तैरता गया। जैसे ही मगरमच्छ ने सतह पर सांस लेने के लिए मुंह निकाला, लोरिक ने एक और प्रहार किया। इस बार हमला सीधे उसकी आंख पर था। मगरमच्छ ने एक आखिरी बार गुर्राहट की और फिर नदी की गहराइयों में डूब गया और कुछ देर के बाद उसका मृत शरीर नदी के सतह पर तैरता दिखा। लोरिक हांफते हुए किनारे की ओर तैरा। उसने छोटू को पकड़ा और उसे सुरक्षित किनारे तक ले आया। तभी रमेश दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लोरिक, तूने मेरे बेटे को ही नहीं पूरे गांव को बचाया है, उसने कांपती आवाज में कहा। गांव में उस दिन उत्सव का माहौल था। लोग लोरिक को कंधों पर उठाकर नाच रहे थे। मछुआरों ने लोरिक के सम्मान में एक गीत रचा जो गौरागढ़ के उस नदी के किनारे आज भी गूंजता है। नदी का वीर लोरिक हमारा, राक्षस से लड़ा न डरा वो दोबारा, भाले से उसने डर को मारा, गौरा का सूरज लोरिक हमारा। लेकिन लोरिक ने गांव वालों की प्रशंसा सुनी और शांत स्वर में कहा, जब तक मैं हूं गौरा का कोई प्राणी भय में नहीं जिएगा। उसकी यह बात गांव वालों के दिलों में उतर गई। तो साथियों, ऐसे ही वीर गाथाओं से भरी है वीर लोरिक के बचपन की कहानी। लोरिक ने मगरमच्छ जैसे खतरनाक जीव से टक्कर ली क्योंकि वह गांव की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता था और सच्चा साहस डर को गले लगाकर उसका सामना करने में है। लोरिक ने अपनी जान जोखिम में डालकर न केवल छोटू को बचाया बल्कि पूरे गांव को भयमुक्त किया, क्योंकि सच्ची वीरता दूसरों की भलाई करने के लिए होती है। गांव वालों ने लोरिक को नदी का वीर का खिताब दिया, जो दर्शाता है कि साहस और अच्छे काम हमेशा समाज में सम्मान पाते हैं। लोरिक का यह कहना कि गौरा का कोई प्राणी भय में नहीं जिएगा हमें सिखाता है कि अपने वचन को निभाने की जिम्मेदारी हमें और मजबूत बनाती है। तो साथियों, अगले भाग में हम जानेंगे कि लोरिक ने अकेले अपने गौरा गांव को कैसे डाकुओं के हाथों लूटने से बचाया। तब तक के लिए आप मेरे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीर गाथाओं को सुनने को मिलेगा। और पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।